अभिनंदन मित्रों। यह जीवन बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से काम करता है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वह हमें दिखता नहीं। कोयल और कौवा, कोयल की कितनी मधुर आवाज़ रहती है। उसकी आवाज़ सुनने के लिए लोग जंगल जाते हैं और उसकी आवाज़ जब आती है तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन वही यदि कौवे को हम देखें तो उसकी काँव काँव की आवाज़ सुनकर ही लोग पत्थर उठाते हैं और उसे भगाने का उपाय करते हैं। तो कोयल हमें मीठी आवाज़ के कारण पसंद है, लेकिन हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग मीठे होते हैं, लेकिन उनके गुण को हम देखें तो वह इतने कटुतापूर्ण होते हैं और इतने स्वार्थपरक से भरे होते हैं। कोयल की फितरत है कि वह कभी अपने अंडे अपने घोंसले में नहीं देती। वह जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है और अंडे देने के पहले वह पूरी जांच परख करती है कि कहाँ कौवे का घोंसला है। और जब कौवा नहीं रहता है तो उसके घोंसले में अपने अंडे छोड़ के आ जाती है, और जगह नहीं रहता तो दूसरे अंडों को वो गिरा देती है, लेकिन अपने अंडों को वहाँ रख देती है। वैसे ही जब उस कौवे के घोंसले में कोयल का अंडा फूटता है और फूटते ही साथ जब उसका बच्चा बाहर निकलता है तो कौवे को तो पता नहीं रहता कि ये कोयल का बच्चा है, लेकिन वह बच्चा कोयल का शुरू से ही बदमाशी सा करना शुरू कर देता है। वह अपनी जगह बनाने के लिए बाकी अंडों को चोंच से नीचे गिराने लगता है। तो जो दिखता है वो होता नहीं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग, उनकी वाणी आचरण बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वह होते अंदर से कुछ और हैं। मोर को देखिए कितना सुंदर, उसके पंख कितने प्यारे। मोर जब नाचता है तो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन वो खाता क्या है? सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े और गंदगी। तो ये दो चीज़ कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के कपड़े, उसके मीठे मीठे बोल, उसके आचरण से उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन मत करिए। सुंदर चेहरे के पीछे अक्सर कुरूप चेहरे छिपे हुए होते हैं, और कुरूप चेहरा बाद में सामने आते हैं और हमें बड़ा दुख होता है कि अरे हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे। एक बार सुंदरता की देवी और कुरूपता की देवी दोनों एक झील पर स्नान करने गए, और दोनों स्नान करे तो कुरूपता की जो देवी है वह बाहर आई झील से और सुंदरता की देवी के कपड़े पहन ली और वह चली गई वहाँ से। अब सुंदरता की देवी जब आई तो उसके पास कोई कपड़े ही नहीं थे उसके, तो उसे मजबूरी में कुरूपता की देवी के कपड़े पहनने पड़े। और आज तक जो है वह कुरूपता की देवी सुंदरता के कपड़े पहन कर लोगों को भ्रमित करती है, और कुरूपता की देवी लोगों को भ्रमित करती है, और सुंदरता की देवी कुरूपता की देवी के कपड़े पहनकर घूम रही है, और लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। यह तो एक कहानी है, मिथ है, लेकिन अक्सर हम ऐसे ही जीवन में
लोगों को देखते हैं और यदि अपने विवेक से चलें तो ही उन्हें पहचान पाएंगे और उनसे बच सकेंगे और सच्चाई जान सकेंगे। बहुत बहुत आभार मित्रों, अभिनंदन।